रात गहरी है, आसमान पर बिजली चमक रही है। वेद की आंखों में खून उतर आया है। उसके दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, मेरी सरू के साथ जो हुआ उसका हिसाब अब कोई भी नहीं रोक सकता। 004। वेद अब वो इंसान नहीं रहा जो कभी प्यार में खोया था। अब वो सिर्फ एक ज्वाला है जो हर उस इंसान को राख में बदल देना चाहता है जिसने सरू के दर्द पर हंसी उड़ाई थी। 006। कमरे में कामिनी को खींचकर लाया जाता है। वो चिल्लाती है, वेद प्लीज, मुझसे गलती हो गई। लेकिन वेद की आंखों में कोई रहम नहीं। उसके चारों तरफ कुर्सी रखी है और नीचे पेट्रोल की बोतल गिराई जा चुकी है। 010। वेद कहता है, जब मेरी सरू जल रही थी तब तू कहाँ थी कामिनी? तूने उसकी चीखें नहीं सुनी, पर आज मैं तेरी सुनूंगा। 012। पूरा माहौल सन्न हो जाता है। हवा तक कांप जाती है जब वेद माचिस जलाता है। और तभी अचानक दरवाजा खुलता है। अनिका की एंट्री। वो चीखती है, वेद रुक जाओ, सच्चाई अभी पूरी नहीं सुनी तुमने। 016। वेद ठहर जाता है। उसकी आंखों में सवाल है। और तभी अनिका के हाथ में एक पुरानी पेनड्राइव दिखती है। वो कहती है, इसमें वो वीडियो है जो सब कुछ बदल देगा। सरू की मौत एक हादसा नहीं, एक सौदा था। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कामिनी फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है, मुझे माफ कर दो वेद। मैंने जो किया वो मैं अकेले नहीं कर पाई। मुझे किसी ने इस्तेमाल किया। 020। वेद की सांस रुक जाती है। किसने? कामिनी फुसफुसाती है, वो तुम्हारा भाई आर्य। शॉकिंग ट्विस्ट नंबर 1। सच्चाई ये निकलती है कि सरू की दुर्घटना के पीछे आर्य का हाथ था, जिसने बिजनेस और फैमिली इमेज बचाने के लिए ये पूरा खेल रचा था। वेद का गुस्सा अब हद से बाहर हो जाता है। वो दीवार पर मुक्का मारता है, खून बहता है, लेकिन वो कहता है, अब कोई नहीं बचेगा। न भाई, न दुश्मन, सिर्फ इंसाफ। 025। अगले दिन पूरी हवेली में सन्नाटा छा जाता है। कमरे में आर्य आता है और सामने वेद खड़ा होता है। चेहरे पर काला कपड़ा, आंखों में लाल ज्वाला। पीछे सरू की राख की तस्वीर टंगी है और हवा में धूप की गंध फैल रही है। वेद कहता है, तूने भाई का फर्ज नहीं, रावण का किरदार निभाया है। आर्य कहता है, मैंने ये घर बचाने के लिए किया। वेद चिल्लाता है, और मैं इसे जला